गांव सब्जपुर एक खूबसूरत वादी में बसा था, जहां हरे भरे खेत, बहता हुआ दरिया और चहचहाते पक्षी एक सुकून भरा नजारा पेश करते थे। इस गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, कमर और जमान। दोनों बचपन से ही साथ पले बड़े थे, खेतों में खेलते, दरिया किनारे घंटों बातें करते और बड़े बड़े सपने देखते। बचपन की दोस्ती। कमर एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी लड़का था, जिसे नई चीजें सीखने और दुनिया को देखने का जुनून था। वहीं जमान शांत और समझदार था, जिसे अपनी जमीन और गांव से बेइंतहा मोहब्बत थी। दोनों का बंधन इतना गहरा था कि गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते। कमर के बड़े सपने, समय के साथ कमर के सपने भी बड़े होने लगे। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं रह सकता। वह शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था, अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। एक दिन उसने जमान से कहा, मैं इस छोटे से गांव की सीमाओं से बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जमान मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरा जहाँ यही है, मेरे सपने इसी मिट्टी से जुड़े हैं, मैं अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकता। कमर ने बहुत समझाया, मगर जमान टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार कमर ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। शहर की चमक दमक और गांव की सादगी, कमर शहर चला गया। वहां उसने कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की और एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। देखते ही देखते वह एक सफल इंसान बन गया। लेकिन उसकी कामयाबी के बीच कहीं एक खालीपन था, जमान की दोस्ती का। उधर जमान गांव में अपनी जिंदगी जी रहा था। वह किसानों की मदद करता, खेतों में काम करता और गांव के लोगों के लिए नए बदलाव लाने की कोशिश करता। वह अपनी मिट्टी से जुड़ा रहा और उसी में सुकून पाता रहा। सालों बाद, वापसी कई साल बाद, कमर शहर की बड़ी गाड़ी में बैठकर अपने पुराने गांव लौटा। गांव अब भी वैसा ही था, हवा में वही ताजगी, खेतों में वही हरियाली और दरिया की वही मीठी आवाज। जैसे ही कमर गांव में पहुंचा, उसने सबसे पहले जमान को ढूंढा। वह पहले से ज्यादा परिपक्व और समझदार दिख रहा था। कमर ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, जमान, तुम सही थे। असली खुशी वह नहीं जो मैंने शहर में ढूंढी, बल्कि वह तो यहाँ थी, इन खेतों में, इस मिट्टी में, और सबसे ज्यादा तुम्हारी दोस्ती में। जमान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दोस्ती और अपनी मिट्टी से जुड़ाव ही असली दौलत होती है। तुमने दुनिया देख ली और मैंने अपनी जमीन संवार ली, मगर हमारी दोस्ती वैसी की वैसी रही। दोनों दोस्तों ने पुराने दिनों की तरह हंसते हुए खेतों की ओर दौड़ लगा दी। सब्जपुर एक बार फिर उनकी दोस्ती की खुशबू से महक उठा। बहादुर दोस्तों की रोमांचक यात्रा। एक छोटे से गांव में अली और हसन नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। अली तेज दिमाग वाला और चालाक था, जबकि हसन बहादुर और ताकतवर था। दोनों हमेशा साथ खेलते, मस्ती करते और नई रोमांचक मुहिम पर निकलते। रहस्यमय रोशनी का राज। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पास के जंगल में हर रात एक अजीब रोशनी दिखाई दे रही है। गांव के लोग डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वहां कुछ भूत प्रेत हो सकते हैं। अली और हसन ने तय किया कि वे इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाएंगे। जंगल की ओर पहला कदम रात को, जब पूरा गांव सो गया, तो दोनों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हसन ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम हमेशा साथ हैं। चमकती रोशनी और रहस्यमयी संदूक आगे बढ़ते ही उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे हल्की हल्की चमकती रोशनी दिखाई दी। वहाँ एक पुराना संदूक रखा था, जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। अली ने उत्साहित होकर कहा, हो सकता है इसमें कोई खजाना छुपा हो। हसन ने धीरे धीरे संदूक खोला और अंदर से एक पुराना नक्शा निकला। नए रोमांच की शुरुआत। नक्शे पर किसी गुप्त जगह का संकेत था, जहाँ शायद एक खजाना छुपा हुआ था। अली ने रोमांच से कहा, ये तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। हसन ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो खजाने की तलाश में निकलते हैं। और इस तरह अली और हसन एक और नए रोमांच की ओर बढ़ गए, जहाँ दोस्ती, बहादुरी और मस्ती से भरी एक और नई कहानी उनका इंतजार कर रही थी।